हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निबंध। प्रस्तावना। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। इसे समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की गाथा नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, संकल्प और मानवता के उद्धार का एक जीवंत दस्तावेज है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उसके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग जमीन पर बैठना पड़ता था और प्यास लगने पर उन्हें पानी का पात्र छूने की अनुमति नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों ने उनके भीतर समाज को बदलने की अलख जगाई। शिक्षा का सफर। तमाम सामाजिक बाधाओं के बावजूद भीमराव ने अपनी शिक्षा जारी रखी। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून की डिग्रियां हासिल की। वे अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। सामाजिक सुधार और आंदोलन। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक दलित और पिछड़े वर्ग शिक्षित और जागरूक नहीं होंगे, समाज का कल्याण संभव नहीं है। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया ताकि अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके। उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए दलितों के धार्मिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और मूक नायक जैसे पत्रों के माध्यम से दलितों की आवाज को बुलंद किया। संविधान निर्माण में योगदान। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना गया। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जो समाज में स्त्री पुरुष समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म को अपनाना। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश कम है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 14 अक्टूबर 1956 को
उन्होंने नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह मानवता, प्रेम और समानता पर आधारित है। अंबेडकर जयंती कम है तो अंबेडकर जयंती केवल एक अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन पूरे देश में उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाता है, रैलियां निकाली जाती है और उनके विचारों पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती है। संसद भवन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विदेशों में भी, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में, उनकी जयंती मनाई जाती है, जो उनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता, आज भी समाज में कहीं न कहीं जातिवाद और भेदभाव के अवशेष मौजूद है। बाबा साहेब के विचार हमें एक आधुनिक, प्रगतिशील और समतामूलक समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके आर्थिक विचार, नारी सशक्तिकरण पर उनके लेख और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कलम की ताकत से सदियों पुरानी बेड़ियों को काट दिया। उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला संविधान दिया। अंबेडकर जयंती मनाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके बताए हुए समानता और भाईचारे के मार्ग पर चले। वे न केवल दलितों के मसीहा थे, बल्कि वे पूरे भारत के गौरव और आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके विचार सदैव आने वाली पीढ़ियों को न्याय की लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।